इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक को देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास 3 mm वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। मान लीजिए कि हम लोग का ये एक बेलन है, ये वाला एक बेलन है। इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका व्यास कितना है? व्यास 10 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है ना, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 mm व्यास वाले एक तांबे का तार है। मान लीजिए कि हम लोगों का ये एक तांबे का तार है जिसका व्यास कितना दिया गया है? d बराबर 3 mm। यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3/10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है, तो 3/2 mm। इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इस तार को इस बेलन पर लपेटा जा रहा है। हम लोग लपेट रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा है। लोग इतना लपेटना है कि पूरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढक ले। तो निकालना है हम लोगों को कि तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हम लोग को तार का लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहले देखिए, हम लोग जब इस पर तार को लपेट रहे हैं, एक बार लपेट रहे हैं, तो ये बेलन का कितना भाग को ढक रहा है? ये बेलन के कितने लंबाई को ढक रहा है? आप लोग देखिए, जब इसको एक बार लपेटा, इस तार को जब इस पर एक बार लपेटा जा रहा है तो बेलन का कितना लंबाई ढक रहा है? जितना तार का मोटाई होगा, यानी जितना मोटा तार होगा उतना ही मोटा ना एक बार में इसको ढकेगा। कितना बार ढक रहा है? 3/10। एक बार लपेट रहे हैं तो 3/10, दूसरा बार भी लपेट रहे हैं फिर 3/10, ऐसे ही करते करते पूरा ढक लेगा। हम लोग क्या निकालते हैं? पहले निकालेंगे कि फेरों की संख्या, इसमें कितना बार तार को लपेटा जा रहा है। तो एक बार में 3/10 सेंटीमीटर लपेटा जा रहा है और टोटल इसका हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। हम लोग 12 में इतना से भाग दे देंगे तो चला आएगा ना कि कितना बार इस पर लपेटा गया है। हम लोग निकालते हैं पहले। बेलन पर लपेटे गए तार के कुल फेरों की संख्या। कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई बटा में एक फेरा में तार की मोटाई। एक फेरे में तार की मोटाई। तो बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलन का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और एक फेरा में तार की मोटाई, यानी एक कितना मोटा तार है? 3/10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3/10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा?
12, 10 तो ऊपर चला जाएगा भाई 3, कटाइए 4, बराबर आ गया हम लोगों को 40 बार। यानी हम लोग इस तार को इस पर 40 बार लपेट देंगे तो इसको पूरा ढक लेगा। 40 बार आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तार का लंबाई निकालना है। लेकिन एक बार जब हम लपेटेंगे तो बेलन का जितना परिधि होगा उतना ही ना लपेटेंगे, उतना ही ना लंबा तार लपेटेंगे। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, फिर लपेटते लपेटते फिर हम लोग यहीं आ जाते हैं। यानी कि जितना बेलन का परिधि है उस उतना ही एक बार में तार उतना ही लंबा एक बार में तार को लपेटा जाएगा। अब एक फेरे में तार की लंबाई, एक फेरे में तार की लंबाई क्या हो जाएगा, इसका परिधि, जो बेलन है उसका परिधि। यानी कि जितना बेलन का परिधि है उतना ही ना एक बार में तार लपेटा जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग, हम लोग यहाँ से काम लगे, फिर यहाँ लपेटते लपेटते यहाँ आ गए। यानी कि जितना इसका परिधि है उतना ही लंबा तार लपेटाएगा एक बार में। तो कितना हो जाएगा, इसका परिधि क्या है, ये वृत्ताकार ना है, इसका परिधि कितना हो जाएगा 2πr। यहाँ पर बेलन का त्रिज्या कितना है, r है, r लेंगे 2 गुना, ये पाई का मान इसमें नहीं दिया गया, क्या रखना है, हम लोग 3.14 रखेंगे तो मान हम लोगों को प्राप्त करने में आसानी होगा। हम लोग 1.34 रख रहे हैं, गुना r का मान कितना है 5, कितना हो जाएगा 13.4। यानी कि एक बार में, एक फेरे में 13.4 सेंटीमीटर तार लपेटा जा रहा है। तो इसीलिए 40 फेरे में कितना बार तार लपेटा जाएगा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए 40 फेरे में तार की लंबाई, हम लोग इसमें 40 से गुना करेंगे, 40 गुना 13.4 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, आप लोग गुना कीजिए, गुना करने पर आएगा 1256 सेंटीमीटर। हम लोगों का तार का लंबाई निकल गया। यानी कि 1256 सेंटीमीटर तार को इस पर लपेटा जाएगा तो पूरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर कर लेगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तार का द्रव्यमान निकालना है। और तार का घनत्व दिया गया है 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि तार का आयतन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा 8.88 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसका आयतन निकालते हैं। तार का तो त्रिज्या यहाँ पर मालूम चल गया, त्रिज्या कितना है 3/20 है। और इसका लंबाई, लंबाई कितना है 1256, सेंटीमीटर। इसका लंबाई भी पता चल गया। या और तार कैसा है, बेलनाकार है। मान लीजिए हम लोगों का ये इतना मोटा तार है, ये बड़ा तार है, तो ये कैसा है बेलनाकार ना है। देखिए तो बेलन का आकार का दिखाई देता है, तार कैसा है बेलनाकार है। अतः हम लोग तार का आयतन निकालते हैं। तार का आयतन, तार का आयतन, तार कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। यहाँ पर h की जगह क्या है, इसका लंबाई दिया गया है। अगर हम लोग इसको क्षैतिज में ऐसे रख रहे हैं तो इसको हम लोग लंबाई कहेंगे। अगर हम लोग इसी तार को अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया, लंबवत खड़ा कर दिया, तो ये वाला इसका ऊंचाई हो गया। तो अतः लंबाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं। यहाँ पर भी पाई का मान 3.14 लिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर गलत कर दिए हैं।
यहाँ पर 3.14 ना होगा, 1.34 रख दिए हैं। 3.14। चलिए 3.14 रखते हैं पाई का मान। और इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, आयतन। आर का मान कितना है, 3/20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर 3/20, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 3/20 गुना 3/20। और एच यानी कितना मीटर तार लंबा है, कितना सेंटीमीटर तक, कितना है 1256 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों का तार का आयतन आया। यहाँ पर दिया गया है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना ग्राम, तो इसीलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यानी कि इसमें इतना से गुना करना पड़ेगा। और तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर इतना दिया गया है, तो इसीलिए इतना सेंटीमीटर के बराबर, तो इतना में इतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को, तो हम लोग गुना कर दे रहे हैं। आठ 8.8। अब क्या हो गया, ग्राम में आ गया इसको। तब कटाइए इसको, 2 से कटाइए तो 10, इसको 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 4.44। फिर इसको कटाइए 10, फिर ये वाला हो जाएगा 2.22। अब हम लोग इसको 10 को नहीं कटाएंगे, 10 तो कट जाएगा, लेकिन नहीं कटाएंगे क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे 100 रहेगा तो हम लोगों को इसको भाग देने में आसानी होगी। क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 787979232 आ रहा है। बाटा में कितना है 100। और 2 और 2 4, 4 अंक के बाद पॉइंट ना है, तो यहाँ पर भी 4 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी कि इतना आ रहा है, इतना ग्राम। हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 787.979232, इतना ग्राम आ गया। हम लोग इसको लगभग में इतना लिख सकते हैं ना, 8 ग्राम लगभग, लोग लगभग में इतना लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है इसमें, ज्यादा का तो अंतर नहीं, इसीलिए इतना लिख देंगे। तो हम लोगों का आंसर आ गया, एल बराबर कितना आया है 1256 सेंटीमीटर, तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान बराबर कितना है 788 ग्राम। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को छोड़कर जो 2 भुजा होगा उसका एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरा 4 सेंटीमीटर है, उसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का समकोण त्रिभुज है ए बी और सी,
ये समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण के परितः, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण के परितः ऐसे घुमाया जा रहा है। तो घुमाया जा रहा है तो कैसा आकृति बनेगा? घुमाएंगे तो ऐसा आकृति बन जाएगा, और ये 3D आकृति बनेगा, त्रिविमीय आकृति बनेगा। त्रिविमीय आकृति बने, इसमें करें दो द्विशंकु प्राप्त है, एक आपका ऊपर शंकु हो गया और एक नीचे शंकु हो गया। ये 4 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोगों को तो केवल ये दोनों भुजा दिया गया है, इसका त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो हम लोग त्रिज्या पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी देखिए आपका, एबीसी कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। इसका भी नामकरण कर दीजिए। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का कितना होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप आधार बीसी को मानिए और ऊंचाई एबी को मानिए, बीसी गुना एबी कितना हो जाएगा? 1/2 गुना बीसी का मान कितना है? 3 और एबी का मान कितना है? 4। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबी का तो आ गया, एबीसी का एरिया आ गया हम लोगों का कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग इसी त्रिभुज में एसी को बेस, हम लोग एसी को बेस मानते हैं और बीई को इसका ऊंचाई मानेंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ना है, इसको हम लोग बीई को ऊंचाई मानेंगे। तो पहले हम लोग एसी निकालते हैं। तो एसी निकालने के लिए क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? एसी। एसी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। मान पुट कीजिए, बीसी का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और एबी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। एसी का मान हम लोगों का 5 सेंटीमीटर आ गया। पुनः त्रिभुज एबीसी में अब की बार हम लोग क्या करेंगे? एसी को आधार और बीई को ऊंचाई मानेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2। आधार हम लोग किसको मान रहे हैं? एसी को, तो आधार एसी और ऊंचाई क्या हो जाएगा? बीई आपका ऊंचाई हो जाएगा, बीई। इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए। देखिए दोनों क्या है? एरिया त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है, अतः दोनों बराबर हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही है। एसी का मान कितना है? एसी का मान 5 है और बीई का मान हम लोगों को निकालना है, तो फर्स्ट से कितना हो जाएगा? 6। या बीसी बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 2/5। ये आपका नीचे 2 भाग में है यहाँ पर, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 5 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। कितना हो गया? 12/5 सेंटीमीटर। हम लोग को त्रिज्या ये मिल गया। बी का मान कितना मिल गया? 12.5 सेंटीमीटर।
इसको हम लोग आर से सूचित करेंगे। इसको आप आर मान लीजिए। आर बराबर बीसी बराबर 12/5 सेंटीमीटर। अब हम लोग का त्रिज्या मिल गया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग पहला नंबर इसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात कीजिए। द्विशंकु का आयतन। ऊपर वाला का आयतन और नीचे वाला का आयतन जोड़ देंगे तो पूरा इसका आयतन आ जाएगा। इसको आप ऊपर वाला का हाइट h1 मानिए और नीचे वाला का h2 मानिए, और इसको आप L1 मानिए और इसको L2 मानिए। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई। आर दोनों में तो सेम है, इसका भी आर यही होगा और ऊपर वाला का भी आर बी होगा और नीचे वाला का आर भी बी होगा। पाई r² h1 प्लस 1/3 पाई r² h2। हम लोग इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकाल रहे हैं कि 1/3 पाई r² कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा h1 प्लस इसमें क्या बचेगा h2। अब हम लोग मान पुट करते हैं। पाई का मान कितना ले, पाई का मान दिया गया है कि आपको जो मन करे वो ले लीजिए। हम लोग 22/7 ले रहे हैं। r², r कितना आया है, r का मान हम लोगों का 12/5 आया है। r² है तो कितना हो जाएगा 12/5 गुना 12/5। h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 टोटल लंबाई हो जाएगा यानी कि AC। h1 प्लस h2 यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल इसका लंबाई हो जा रहा है, AC के बराबर हो रहा है। तो AC का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। अब हम लोग इसको कटाएंगे। 5 से 5 चल जाएगा और 3 से 12। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 10 56 और नीचे 7 5 35। आप इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा 30.1। इसको भाग देंगे पहले हम लोग, कितना आ रहा है, हम लोग भाग देंगे तो इसका आएगा 30.1714 आएगा। हम लोग क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपका आंसर में यहाँ पर 30.14 दिया गया। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है तो उसको हम लोग मानते नहीं है, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं हम लोग। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर वाला का क्षेत्रफल और नीचे वाला का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे। क्षेत्रफल कितना होता है कि पाई आर एल। ऊपर वाला का लंबाई कितना माने हुए हैं, L1 तिर्यक लंबाई L1 प्लस पाई आर L2। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यही वाला होगा ना, ऊपर वाला शंकु का, और नीचे वाला शंकु का ये वाला होगा। कितना हो जाएगा पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, पाई आर को कॉमन ले रहे हैं, इसमें क्या बचेगा L1 और इसमें L2। अब हम लोग मान पुट करते हैं। पाई का मान 22/7 रखिए। आर का मान कितना आया है 12/5। L1 कितना है, L1 3 है और L1 4 है
और L2 3 है। इसको आप लोग जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 3 7 होगा कट जाएगा। अब ऊपर वाले को गुना करते हैं, 12 गुना 22, 12 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा 264, बटा में कितना बच गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम लोगों का आयतन कितना आया, आयतन बराबर 30.17 सेंटीमीटर क्यूब, तथा क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल आया 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक टंकी जिसके अतिरिक्त माप 150 गुना 120 गुना 110 है में 12,9600 पानी, मान लीजिए कि हम लोग का एक टंकी है। पहले हम लोग टंकी बनाते हैं, हम लोगों का ये एक टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है पहले से। मान लीजिए कितना तक पानी भरा हुआ है इसमें, टंकी का लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई 150, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 120 है, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 110, सब सेंटीमीटर में है। मान लीजिए कितना तक पानी भरा हुआ है और पानी का आयतन दिया गया है, कितना आयतन पानी भरा हुआ है, कितना सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी भरा हुआ है। और कह रहा है कि इसमें छिद्र युक्त यानी कि छिद्र वाले ईंट डाले जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों का ये ईंट है, ये ईंट है, ये छिद्र युक्त है, इसको इसमें डाला जा रहा है। इसमें हम लोग ईंट को डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे हम लोग को इतना ईंट डालना है कि पानी पूरा यहाँ तक ऊपरी तल तक आ जाए और बाहर ना निकले। इतना डालना है हम लोग को ईंट कि पानी टंकी को पूरा भर दे। इसका लंबाई कितना दिया गया है 22.5, चौड़ाई कितना है 7.5 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसमें डाला जा रहा है, तो इतना डाला जा रहा है ईंट कि पानी पूरा टंकी को भर दे, लबालब भर दे, पर बाहर पानी ना गिरे। और ये क्या कर रहा है, ईंटें अपने आयतन का 1/17 भाग पानी खींच सोख ले रहा है। ईंट सूखा हुआ है, इसमें छिद्र है, इसको जब पानी में डालिएगा तो ये पानी को सोखेगा। तो कितना पानी सोख रहा है, अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख रहा है।
हम लोगों को निकालना है कि इसमें कितने ईंटें डाली जा सकती है। हम लोग मान लेते हैं, मान लिया n ईंटें डाली जा रही है। कितना ईंटें डाले जा रहे हैं? n ईंटें डाली जा रही है। अब हम लोग करते हैं कि टंकी का आयतन, टंकी को लबालब भरना है, यानी कि टंकी का जितना आयतन है उतना भर देना है। टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पानी का आयतन प्लस n ईंटों का आयतन। कितना ईंट डाल रहे हैं हम लोग? n ईंट डाल रहे हैं। n ईंटों का आयतन और क्या कर रहा है कि ईंट अपने 1/17 भाग आयतन का सोख ले रहे हैं। तो क्या इसी पानी में से ना सोखेंगे? जो पानी इसमें है इसी पानी में से ना, तो इसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। माइनस 1/17 गुना n ईंटों का आयतन। इतना हो जाएगा ना। देखिए हम लोग को जब ईंट डालना है तो पानी कहाँ तक आना चाहिए? पूरा टंकी के पूरा ऊपरी सिरा तक आ जाना चाहिए, यानी कि जितना टंकी का आयतन है उतना आना चाहिए। तो टंकी का आयतन बराबर पानी का आयतन, पहले से पानी दिया गया है और इसमें ईंट डाले जा रही है। हम लोग n ईंट डाल रहे हैं तो n ईंटों की आयतन, और ये क्या कर रहे हैं? ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग सोख ले रहा है, यानी कि इसको माइनस करेंगे। माइनस 1/17 गुना n ईंटों का आयतन। अब हम लोग इसका मान पुट करते हैं। टंकी का आयतन, टंकी का लंबाई कितना दिया गया है? 150। चौड़ाई कितना है? 120। और ऊंचाई कितना है? 110। पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना दिया गया है? पानी का आयतन इतना दिया गया है। n ईंटों का आयतन, तो n गुना ईंट का लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? 7.5। और ऊंचाई कितना है? 6.5 माइनस 1/17 गुना n ईंटों का आयतन है, तो इसको टोटल को यहाँ रख देंगे। n गुना 22.5 गुना 7.5 गुना 6.5। इसको आप लोग गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 198.40 बराबर 129600 प्लस, इसको आप लोग गुना कीजिए तो कितना आएगा? 1096.875 n माइनस 1/17 गुना n 1096.875 n हो जाएगा। अब हम लोग इसको 17 से कटाएंगे। पहले 17 से कटाएंगे तो कितना आएगा? इसको 17 से आप लोग भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 64.522 n। अब हम लोग क्या करते हैं? n वाले को एक तरफ लिखते हैं और इसको इस साइड लाते हैं। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो आएगा 18
50 400 बराबर, इसको आप लोग माइनस कीजिए तो कितना आएगा 1032.35 3 n। अब हम लोग क्या करते हैं कि एन एन के साथ ये क्या है गुना में है, तो इसको बराबर की साइड लाकर भाग में कर दे रहे हैं, या एन बराबर इतना हो जाएगा ना, ये एन के साथ क्या है गुना के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बराबर की साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना में इतना से भाग दीजिए आप लोग, भाग देने पर कितना आ रहा है 1792.4, इतना ईंट आ रहा है हम लोगों को। हम लोग का ईंट पॉइंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट वाले को हटा दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि इतना डालना है ईंट कि पानी बाहर नहीं आए। अगर हम लोग इसको एक बढ़ा दे रहे हैं तो पानी तो बाहर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कम कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 1792 ईंट, यानी हम लोगों का आंसर हो गया ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर 1792। हम लोग को ईंटों की संख्या ही ना ज्ञात करना था। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मान लीजिए कि एक नदी की घाटी है, नदी की घाटी है, 14 दिन में कितना हुई 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, h बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल देखिए बुक में यहाँ पर गलत दिया गया है, उसको आप लोग सुधार दीजिए। कितना किलोमीटर स्क्वायर बुक में दिया गया है, गलत दिया गया है, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, 7280 किलोमीटर स्क्वायर होगा। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। एरिया कितना दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि उधर 3 नदियां हैं, इसका पानी 3 नदी में जा रहा है। मान लिया कि इसका पानी ये 3 नदी में जा रहा है। नदी का क्या दिया गया, नदी का लंबाई कितना है, एल बराबर 1072 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 75 मीटर। और गहराई, गहराई कितना दिया गया है, गहराई 3 मीटर दिया गया है, गहराई 3 मीटर दिया गया है। और हम लोगों से ये कह रहा है कि जितना बारिश हुई उतना पानी नदी में बहा नहीं, नदी के आयतन के बराबर पानी बारिश हुई कि नहीं, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोगों को दर्शाना है कि जितना 15 दिन में बारिश हुई उतना ही पानी नदी में बह गया, ये हम लोगों को दर्शाना है। यानी कि इस घाटी का आयतन और नदी का आयतन, तीनों नदियों का आयतन बराबर हम लोगों को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर ये सब मीटर में दिया गया है और ये किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे, यानी कि इस पर 3 जीरो चलाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 1/10 मीटर हो जाएगा, यानी 100 से भाग देंगे तो 1/10 मीटर। ये क्या है, किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें इसको भी किलोमीटर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
इसीलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर का स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 2 3 4 5 6 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें इतना से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 80 60 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बारी बारी से आयतन ज्ञात करते हैं। घाटी का आयतन, घाटी का आयतन एल गुना बी गुना एच। इसको आप कैपिटल एच मानिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्मॉल एच मान चुके हैं, इसको कैपिटल एच मानिए। एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और हम लोगों का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मान पुट कर देंगे हम लोग डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, गुना एच। एच कितना दिया गया है, 1/10 मीटर आ रहा है, 1/10 से कटाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 72 80 50 ना मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब हम लोग घाटी का आयतन आया। अब हम लोग 3 नदियों का आयतन ज्ञात कर रहे हैं। अब 3 नदियों का आयतन, पहले तो 3 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नदी है। 3 गुना लंबाई कितना है 10 72 30, चौड़ाई कितना है 75 मीटर, और गहराई कितना है 3। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 72 36 50 मीटर क्यूब। हम लोग को दर्शाना है कि क्या इसके बराबर ये है, लगभग बराबर, एक्यूरेट बराबर नहीं कर रहा है, लगभग बराबर। बारिश होती है तो कुछ तो पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और जो पानी बचता है वही नदी में बहता है। तो इसमें थोड़ा सा का अंतर है, तो हम लोग क्या कर रहा है, लगभग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वर्षा का कुछ भाग जमीन के अंदर सोख लिए जाते हैं, अंदर सोख लिए जाते हैं। अतः घाटी का आयतन वर्षा का पानी लगभग बराबर 3 नदियों का पानी। यही हम लोगों को दर्शाना था, यानी कि लगभग बराबर है, एक्यूरेट बराबर नहीं, लगभग बराबर। आप लोग देखिए 72 तो 72 मिल रहा है, सेम है। 50 50, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 36 है, यानी कि लगभग बराबर चाहिए, हम लोग को एक्यूरेट बराबर नहीं दर्शाना है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कूपी 10 सेंटीमीटर लंबे एवं एक बेलन के एक शंकु के छीनक को जोड़ने से बनी है। देखिए ये तेल का एक कूपी है। एक तेल का कूपी है, ऊपरी भाग छीनक के आकार का है और निचली आधार एक बेलन के आकार का है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन, यानी कि इसका लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। इसकी टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है, टोटल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है हम लोग का। बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका निचली व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी व्यास, इस छीनक वाले भाग का ऊपरी व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर और ये D2 बराबर 8 सेंटीमीटर निचली व्यास दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसको बनाने में कितना हम लोगों का टीन उपयोग हुआ है। तो D1 बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो R1 का मान निकाल लेते हैं। R1 बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और D2 बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यही वाला त्रिज्या इसका भी त्रिज्या ना होगा, दोनों तो बराबर है क्योंकि एक बेलन है। तो R1 तथा R2 का मान निकल गया। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना टीन का उपयोग हुआ है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कूपी को बनाने में उपयोग टीन के चादर का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि पहले छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छीनक वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छीनक वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RN। तो बेलन का त्रिज्या कितना है R2 है, तो R2H हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर L का यूज हो रहा है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई यूज हो रहा है इसका छीनक का, और तिर्यक ऊंचाई हम लोगों का नहीं दिया गया है। हम लोग पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। L बराबर कितना होता है √√R1 माइनस R2 का
होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। हम लोग इसका मान पुट करते हैं। R1 का मान कितना है 18 है और R2 का मान कितना है, तो डायमीटर है हम लोग का त्रिज्या कितना है R1 बराबर R1 9 है तथा R2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर प्लस एच। ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई कितना है 22 है और बेलन का ऊंचाई 10 है, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर रूट अंडर 169। ये किसका वर्गमूल है 13 का, यानी कि एल का मान हम लोग को कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका मान पुट कर रहे हैं। पाई का मान 22/7 रखिए गुना R1 कितना है हम लोग का 9 और R2 कितना है 4 और एल का मान कितना है 3 प्लस 2 गुना 22/7 पाई का मान रखिए और R2 का मान कितना है 4 है और इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 रखिए। कितना हो जाएगा 22/7 गुना 9 4 13 गुना 13 प्लस इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 3700 18/7 प्लस 1760/7। इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब हम लोग इसको बाटा करके जोड़ कर रहे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5478/7। अब इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए, 782 पूर्णांक 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लोगों का इतना टीन का उपयोग हुआ। तो एरिया बराबर आप लोग इसको नोट कीजिए।